ये जानवर बिना झोली के फ़कीर हैं, ये कभी किसी को भी अपना दुख दर्द परेशानी बता सकते नहीं हैं, तो इंसानों को ही आगे आना पड़ेगा उनके लिए। प्रॉब्लम्स में इतने ज़्यादा बिजी हैं तो हम क्यों उन बेजुबानों की हेल्प करें? वाई शुड वी डू दैट? तो वाई का बहुत ही सिंपल आंसर है मैम, दे डू नॉट हैव देयर वॉइस। वो अपना दुख दर्द परेशानी भूख प्यास इंजरी किसी को बता सकते नहीं हैं, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। कंपैशन इज़ द बेसिक ह्यूमन नेचर। जब तक आप सामने वाले की परेशानी नहीं समझोगे, जब तक आप किसी के दुख दर्द को नहीं समझोगे, तब तक आप एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते। जो पीछे स्क्रीन के पीछे एक फेसलेस नेमलेस पर्सन बैठा हुआ है, ही हैज़ फुल राइट, उसके पास भी डेटा पैक अवेलेबल है, वो कुछ भी लिख सकता है। आप जाके नहीं लड़ सकते हर किसी से आप नहीं लड़ सकते। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन कीप योर हेड डाउन, यू कैन कीप वर्किंग, और आप अपना काम करते रहो। वो जिनको जो बोलना है वो बोलते रहेंगे। यू कैन नॉट, आप किसी को रोक ही नहीं सकते। ये मुझे लास्ट 5-6 साल में समझ में आया। आपने कहा कि आपका शेल्टर हर दिन 3.5 से 4,000 डॉग्स को खाना खिलाता है। जी इसमें आई एम श्योर बहुत ज़्यादा पैसे लगते हाँ हैं, जी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, जी और जितना मुझे पता है, जितना मुझे जानकारी है कि आपके पास स्टाफ भी है जो आपके शेल्टर सेव अ स्ट्रे को मैनेज करता है। जी। इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए आप फाइनेंसेस कैसे अरेंज करते हैं? क्योंकि आप खुद वर्किंग हैं, लेकिन जी आपका परिवार भी है, जी। आपके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हाउ डू यू डू दैट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी प्रोजेक्ट हम रन करते हैं, जो भी एनिमल वेलफेयर का काम हम लोग कर रहे हैं, वो सब लोगों की सपोर्ट से ही चल रहा है। हम लोग इतने वेल टू डू फैमिली से नहीं आते हैं कि जहाँ पे आप अपनी पॉकेट से ही इतने बड़े स्केल पे इस ऑपरेशन को आप रन कर पाएँ। सो हम अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से संपर्क करते हैं, लोगों को अपील करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट करें, हेल्प करें। इसके साथ साथ हमने कुछ डिफरेंट लेवल के टाइप्स किए हुए हैं लोगों के साथ, जो लोकल फीडर्स हैं उनके साथ, या फिर कुछ बोर्डिंग हाउसेस हैं उनके साथ। ओके। कुछ RWAs के साथ हमने टाइप्स किए हुए हैं, जिनको हम फूड प्रोवाइड कराते हैं, जिनको डॉग्स की केयर प्रोवाइड कराते हैं, उनके बदले में मॉनेटरी सपोर्ट मिलता है। तो उस तरीके से हम इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपने RWAs का ज़िक्र किया, जी और मेरे दिमाग में नेचुरली ये सवाल था, क्योंकि आजकल हम सब लोग फ्लैट्स, मोस्टली लोग फ्लैट्स में रहते हैं, जी और हर एक सोसाइटी का रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन होता है, RWA। और बहुत सारे RWAs ऐसे हैं जिनको स्ट्रे डॉग से या स्ट्रे कैट से प्रॉब्लम है। जी तो ये जो एक फ़ाइट होती है फीडर्स और RWAs के बीच की, उसमें दोनों पार्टीज़ को एक बीच का रास्ता निकाल के चलना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली दिस अर्थ इज़ नॉट मेंट ओनली फॉर ह्यूमंस, ये सबका हक है इस धरती पे। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि फीडर्स को भी कैसे रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए, और RWAs को कहाँ तक उनकी मतलब पावर है एक्सरसाइज जो कर सकते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए कोऑर्डिनेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। फर्स्ट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बिना बात किए हुए, बिना एक दूसरे को सुने हुए नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मिनिमाइज़ नहीं हो सकता या रिमूव नहीं हो सकता। तो ऐसे सब्जेक्ट्स पे दोनों लोगों को ही, चाहे वो RWA है, चाहे जो एनिमल केयर गिवर हैं, उन लोगों को बड़ा शालीनता से, बड़ी सभ्यता से, बहुत ही सिविलाइज्ड मैनर में एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। RWA को चाहिए कि वो एक स्पेसिफिक फीडिंग जोन बनाए, एक स्पेसिफिक फीडिंग टाइम बनाए। अथॉरिटीज़ या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मदद से या फिर लोकल केयर गिवर्स की मदद से, जितने भी उनकी विसिनिटी में एनिमल्स हैं, चाहे डॉग हैं या कैट्स हैं, उनका स्टेरिलाइजेशन कराए, वैक्सीनेशन कराए। और इसमें जो भी वहाँ के लोकल केयर गिवर्स हैं, उनको RWA की हेल्प करनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन के साथ और बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से हो जाएंगी, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। आई विल गिव माई एग्जांपल, इट्स बीन 5-6 ईयर्स हम लोग एनिमल वेलफेयर में काम कर रहे हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज तक हमारा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ नहीं हुआ है। बिकॉज वी ऑलवेज़ बिलीव कि अगर किसी की सामने वाले की कोई एप्रीहेंशंस हैं, या किसी का कोई क्वेश्चन है, या फिर किसी की कोई डिमांड है, तो यू शुड लिसन टू दैट। ओके। कुछ वैलिड होती हैं, कुछ इनवैलिड होती हैं। जो वैलिड हैं, यू शुड एक्सेप्ट इट। आप एक टाइम डिसाइड कर लो कि आपको कब खाना खिलाना है, आप एक स्पेस डिसाइड कर लो जहाँ पे आपको खाना खिलाना है। आप वैक्सीनेशन करने में RWA की मदद करो, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। आप खुद भी लोकल केयर गिवर होने के नाते आप अथॉरिटी से संपर्क कर सकते हैं, उनसे फॉलोअप ले सकते हैं फॉर स्टेरिलाइजेशन। एक डॉग स्टेरिलाइज्ड है, वेल फेड है, वैक्सीनेटेड है,
तो जितने भी ये एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, हम लोग करते हैं, करते हुए आ रहे हैं, हमें कोई किसी तरह की इस तरह की परेशानी नहीं होती है। आपने कहा कि अगर डॉग वेल फेड है, वैक्सीनेटेड है, तो नॉर्मली जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। जी बट ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसा एलेज करते हैं कि इस कुत्ते ने हमें काट लिया, ये जी कुत्ता काट रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि डॉग बाइट केसेस नहीं होते, बट जो कि ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है, तो यहाँ पे डेटा और गवर्नमेंट और आरडब्ल्यूए का मिल के क्या रोल होता है? एनिमल बाइट केसेस बिल्कुल हैं, और ये एक अच्छी बात नहीं है सोसाइटी के लिए या एनिमल्स के लिए या ह्यूमंस के लिए, किसी के लिए भी नहीं। जैसा इंसानों का दर्द है वैसे ही जानवरों का दर्द है, तो मैं दोनों ही पेन समझता हूँ। कोई भी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, अवॉइड किए जाने चाहिए। मेरे हिसाब से अगर कोई भी डॉग आपको लगता है कि बहुत एग्रेसिव है या रिपीटेड उसका आपको लग रहा है कि बिहेवियर में कुछ इशू है, तो सच काइंड ऑफ डॉग शुड बी सेंड टू दी शेल्टर होम, जहाँ पे उनके बिहेवियर को एक स्पेशलिस्ट की निगरानी में असेस किया जाना चाहिए, उसकी हेल्प की जानी चाहिए अगर उसको कोई प्रॉब्लम है। इस तरह के डॉग्स सोसाइटी के लिए रिस्क हो सकते हैं, मैं बिल्कुल ये चीज़ मानता हूँ। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन एंड आई ऑलवेज इंश्योर कि उसकी वजह से किसी और की जान को खतरा ना हो। क्योंकि होता क्या है कि एक इंसिडेंट होने की वजह से, एक डॉग की वजह से कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी आँच सारे ही डॉग्स पे आती है, और सारा जो नफ़रत है, जो हेट है, वो सभी डॉग को फेस करनी होती है। सो वैक्सीनेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टेरिलाइजेशन इज़ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और फीडिंग, उनका खाना मिलना। अगर ये तीन चीज़ें एक डॉग को या एक एनिमल को मिल रही हैं तो उसका कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल भी नहीं रहता है। वो उसका एग्रेशन 70-80% डाउन हो जाता है, वो अपनी टेरिटरी से बाहर नहीं जाता है, कोई टेरिटोरियल फाइट नहीं होती, कोई फूड को लेके एग्रेशन नहीं होता, कोई सेक्सुअल इंटीमेसी को लेके फाइट नहीं होता, तो पूरा बिहेवियर ही राउंड 360 डिग्री चेंज हो जाता है डॉग का। तो फिर इस तरह के इश्यूज़ का आना बहुत कम हो जाता है। बाकी एक दो केसेस अगर आपको लगता है कि कोई एग्रेसिव डॉग है, रिपीटेडली बहुत परेशान कर रहा है, तो देर आर शेल्टर होम्स जो अथॉरिटीज़ ने बनाए हुए हैं या फिर आसपास के लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ने बनाए हुए हैं। आप उनकी मदद लेके उनके बिहेवियर पे भी आप काम कर सकते हैं। यू कैन असेस कि वो फिट है सोसाइटी में रहने के लिए या नहीं है। सोसाइटी के लिए मुझे लगता है सबसे अच्छे ब्रांड एम्बेसडर्स बच्चे होते हैं, क्योंकि अगर आप वेरी बच्चों ट्रू। को बहुत अच्छे से, कोई बचपन से अगर आप उनको कोई चीज़ सिखाएं तो वो जाके उसको, दे आर दी टुमारो ऑफ दिस सोसाइटी। वेरी ट्रू। तो आपको नहीं लगता कि बच्चों को एज ब्रांड एम्बेसडर्स आरडब्ल्यूएस को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए फॉर एक्चुअली पुटिंग इन कंपैशन इन द इंटायर सोसाइटी? बिल्कुल करना चाहिए। इस चीज़ के लिए हम भी बहुत एग्रेसिवली काम करते हैं। हम अपने शेल्टर होम में, अपनी फीडिंग ड्राइव्स पे, अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस में वी इंक्लूड किड्स ऑल्सो। ओके। हमने बहुत सारे स्कूल्स के साथ टाइप किया हुआ है, यानी सोशल कनेक्ट प्रोग्राम के थ्रू, जहाँ पे स्कूल के बच्चे आते हैं, दे अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या काम करते हैं, दे अंडरस्टैंड द पेन ऑफ डॉग्स या एनिमल्स की, उनका क्या पेन है, उनकी क्या सफरिंग है, उनको सोसाइटी में किस तरीके से लोग ट्रीट करते हैं, वो सब हम बहुत डिटेल में उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं वीकेंड्स पे, और उनको जागरूक करते हैं। क्योंकि किड्स आर बोर्न कंपैशनेट पीपल। जैसा आप उस फीलिंग को अगर आप नर्चर करते रहोगे फ्यूचर में, तो एक बहुत अच्छी सोसाइटी हम इन फ्यूचर बना सकते हैं। आरडब्ल्यू को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उस पर तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं कुछ कह पाऊँगा, बिकॉज आरडब्ल्यू इज़ अ डिफरेंट एंटिटी ऑल टुगेदर। उनका जो मेन काम है वो अपनी लोकेलिटी को एक सुचारू रूप से चलाने का उनका मेजरली मुझे लगता है वो काम है। सो आई डोंट थिंक सो कि उनके अंडर ये चीज़ आती होगी, बट येस, स्कूल्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीबडीज़ लाइफ। तो वहाँ पे कंपैशन, वहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी, वहाँ पे इन सब के बारे में जागरूकता देना स्कूल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है विदित कि गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि एनिमल कंपैशन और एनिमल्स के साथ इंटरेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए स्कूल में एज अ सब्जेक्ट, तभी जाके आगे थोड़ा सा वेरी बेटर ट्रू। फ्यूचर हमने होगा। बहुत एफर्ट्स किए, मैंने बहुत सारी ईमेल्स लिखी हैं, एनआईओएस को लिखा है मैंने, स्कूल्स ऑफ ओपन लर्निंग को, और उसके बाद उन्होंने वो चैप्टर्स अपने उसमें भी इंक्लूड किए हैं। लास्ट ईयर 10th में भी उन्होंने इस चैप्टर को इंक्लूड किया है। प्लस उन लोगों ने एक एक्सरसाइज भी बच्चों को दी थी कि गो एंड विजिट योर लोकल शेल्टर होम आसपास, उनको स्टडी करो, वहाँ से जो भी रिपोर्ट्स मिलती हैं उनको शेयर करो, समझो, और आप देखो कि आप क्या कर सकते हो। तो बहुत सारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर डूइंग वंडरफुली वेल व्हेन इट कम्स टू कंपैशन। बहुत सारे नोएडा के स्कूल्स हैं जो
इन एक्टिविटीज़ को बड़ा प्रमोट करते हैं, बड़ा पुश करते हैं अपने बच्चों में कंपैशन के लिए, बिकॉज कंपैशन इज़ द बेसिक ह्यूमन नेचर. जब तक आप सामने वाले की परेशानी नहीं समझोगे, जब तक आप किसी के दुख दर्द को नहीं समझोगे, तब तक आप एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते. और जब तक आप अच्छा इंसान नहीं बनोगे, तब तक आपकी एजुकेशन की कोई वैल्यू ही नहीं है. डिग्रीज विल नॉट हेल्प यू. योर बिहेवियर, योर नेचर, these things will help you to grow. इनफैक्ट विदित आई ऑल्सो फील कि क्रूएलिटी हमेशा से एग्जिस्ट करती आई है, पर उसके बारे में जागरूकता अब आने लग गई है. आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. Absolutely. तो सोशल मीडिया इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल दीज डेज, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं. सोशल मीडिया की रीच बहुत ज़बरदस्त है. आज की डेट में हर कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, सबके पास डेटा है, सबके पास सोशल मीडिया, तो लोगों के पास अपने ओपिनियंस भी हैं. तो उससे बहुत मदद मिलती है. इस तरह के कॉजेज़ में भी हेल्प मिलती है, अवेयरनेस में भी बहुत मदद मिलती है. हम लोग सोशल मीडिया पे पूरी इस गर्मी के सीज़न में हम एक कैंपेन रन करते हैं बहुत एग्रेसिवली, जहाँ पे हम सुबह से लेके शाम तक 1-2 पोस्ट इस तरह की ज़रूर करते हैं, जहाँ पे लोगों से अपील करते हैं कि अपने घर के बाहर एक छोटा बोल पानी का रखो. तो सोशल मीडिया ही है जो लोगों तक आपके मैसेजेस को पहुंचाती है, और सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन दीज. लास्ट में विदित आपसे सिर्फ मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि अगर आप मेरे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें, कुछ अपील करना चाहें, तो आप क्या अपील करेंगे? मेरी सभी व्यूअर से यही एक अपील है कि आसपास के दुख दर्द परेशानी को समझने की कोशिश करो. चाहे वो इंसानों का है, चाहे वो जानवरों का है, दर्द और भूख दोनों की सेम ही होती है. इंसान के साथ ये है कि इंसान अपनी दुख दर्द परेशानी बता सकते हैं, जानवर किसी को नहीं बता सकते. अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते जानवर की, तो प्लीज़ किसी आसपास के ऑर्गेनाइजेशन को आप शेयर करें, उनकी हेल्प करने की कोशिश करें, जिससे उनकी ज़िंदगी बच पाए. गर्मियाँ हैं, थोड़ा पानी की व्यवस्था करें आसपास, अपने घर के आसपास बालकनी में या फिर घर के बाहर आप रख सकते हैं. दयालु बने, कंपैशन अपने अंदर रखें, जीवों की मदद करें और सभी के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करें. यही बस मेरी अपील है लोगों से. व्यूअर्स, इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव एपिसोड से हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कंपैशन हर एक इंसान तक पहुँचे. आज हम अपने इस एपिसोड पे हमने विदित को इसीलिए इनवाइट किया ताकि हम आपको ये बता सके कि विदित और विदित जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन बेज़ुबानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है. तो इस एपिसोड का मोटिव ही यही है कि आप भी इस एपिसोड से इंस्पायर हों, और अगर कभी भी आपको लगे कि आपको किसी डॉग को हेल्प करनी है, तो विदित इज़ राइट देयर. सोशल मीडिया पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इनकी, तो आप इनको वहाँ फॉलो कर सकते हैं, इनकी मदद वहाँ से ले सकते हैं. आज के एपिसोड में इतना ही, पर आप सबसे व्यूअर्स से मैं यही बोलूँगी कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा. कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए. एंड कीप फॉलोइंग सवाल दैट मैटर्स फॉर ऑल सच इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन एंड एपिसोड्स. थैंक यू सो मच.